लगा। गुरु मेरे भाई दुशासन के बलवान के नाम से पुकारा जाता है और आपके होते हुए मेरी दिन पर दिन हार होती चली जा रही है। सज्जनों, इतना सुनकर के द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की तैयारी करते हैं। उस समय को अर्जुन और कृष्ण मौजूद नहीं थे, लेकिन सज्जनों इंसान इस क्षण मात्र जिंदगी पर एक लोभ के वशीभूत होकर के पता नहीं जिंदगी में कितनी खामियां, कितनी त्रुटि, कितने पाप, कितने अन्याय, कितने दुष्कर्म करता है, लेकिन कभी चेतावनी देता है कि दुनिया नहीं जाती किसी की। अभी आपके सामने सिकंदर का नाम आया था, सारी दुनिया को निर्धन बना दिया और खाली हाथ यहां से गया। इसीलिए तो कहा है कि दुनिया नहीं जाती किसी की, यहाँ है सब पहरेदार और कुछ तो आके चले गए, कुछ जाने को तैयार। इधर में वो पांडव घबरा रहे हैं क्योंकि वो अर्जुन और वो मधुसूदन श्याम सुंदर मौजूद नहीं है। कैसे बेटा? पुरस्कार दिया। वैसे ईमानदारी में पुरस्कार बोलने में मैं थोड़ी सी कंजूसी करता हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो ये टारगेट है कि मैं ज्यादा से ज्यादा शब्दों से श्रोताओं को लाभ दे सकूं। 100 रुपए का पुरस्कार संचालक जी की तरफ से आया है, आभार प्रकट करता हूं। बेटा कैसा? सज्जनों, फिर कभी एक प्रमाण दे रहा है। क्या कह रहा है कि जब किसी आदमी की आफत में जान होती है, अपने और पराये की तभी पहचान। ये आंसू बहाने के लिए नहीं दिखलाए जाते हैं, और दर्द जब दिल में होता है तो आंसू खुद ही आते हैं। सुनाना दर्द दिल उसको, सुनाना दर्द दिल उसको, दर्द कुछ उसके अंदर हो, और सुनाना दर्द क्या उसको कलेजा जिसका पत्थर हो। लेकिन भैया आगे नकुल कह रहे हैं, गौर करना कैसे कह रहे हैं भैया।
अर्जुन को ढूंढ कहां से लाऊं। बिन अर्जुन घनश्याम बिगड़ गए, काम है गए चारे, और दुर्योधन द्रोण गुरुतन बादर। सज्जनों, पांडवों की सभा निराश हताश बैठी है। पांडवों का चिराग वीर श्रोमणी बालक अभिमन्यु आया, इधर उधर को झांका, देखा ये सभा उदास क्यों है। उस बच्चे की बात का जवाब कोई भी नहीं दे सकता। देखिए, फिर से कह रहा हूं, मुझे जो पुरस्कार देना चाहते हैं वो शायद एंट्री करा दें। मैं कभी, मेरे गुरु का आदेश है कि मैं जो आपके सामने सेवा करना चाहता हूं उसको कोई कंजूसी लाना नहीं चाहता। इसीलिए ईमानदारी से जो बखान करते हैं वो कर्ज देते हैं, और जो चुपके से देते हैं अपना नाम ही नहीं बताते, वो ईमानदारी में उनके हृदय का आशीर्वाद और पुरस्कार होता है। आइए चलते हैं। वो बालक पूछने लगा ये सभा उदास क्यों है। उस बच्चे की बात का जवाब कोई भी नहीं दे सका। आखिर चाचा भीम से कहा, चाचा जी क्या कारण है। भीम बच्चे की बात को नहीं टाल सका, बताया हाँ। देखिए, संचालक जी का आदेश आया है।